Hello bachcho, let's see this question. The question says that arrange ZeF2 and ZeF4 in decreasing order of ZeF bond length, give reason also. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें अरेंज करना है ZeF2 एंड ZeF4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ZE एंड F के बॉन्ड लेंथ में, ठीक है। और हमें बताना है कि हमने ऐसा क्यों किया। सो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होती है उसकी लेंथ को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे दो हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं, ZeF2 दिया है एंड ZeF4 दिया है। अगर हम सबसे पहले ZeF2 का स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है कि जेनॉन जो है वो क्या है, नोबल गैस है। तो नोबल गैस के अंदर हमें पता है वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन एक हैलोजन है। तो हैलोजन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हैलोजन यहाँ पे फ्लोरीन जो है इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो वो प्रोवाइड कर देता है जेनॉन एंड वो प्रोवाइड करके वो बना देता है एक सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड बना देता है फ्लोरीन के साथ, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे फ्लोरीन के आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हमने देखा कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स तो जेनॉन ने शेयर करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब लोन पेयर कितने बचे, एक दो, एंड यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं तो एक और लोन पेयर बच जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर एक्चुअली में बनता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ये जेनॉन, यहाँ पे ऊपर फ्लोरीन, यहाँ पे नीचे फ्लोरीन, एंड यहाँ पे तीन लोन पेयर हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एंड यहाँ पे एक। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसको इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो यहाँ पे दो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का -1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0 बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू +2। तो जेनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ ZeF4 की, तो यहाँ पे अगर हम जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें बाय कीपिंग इट एज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट एज +4, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जेनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम इज कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फ्लोरीन है उसके आउटरमोस्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम में इंक्रीज होता रहेगा तो वो क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो ऐसा बोलते हैं कि as the positive charge increases, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑफ द सेंट्रल एटम टूवर्ड्स द फ्लोरीन। एंड जिसके कारण क्या हो रहा है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो फ्लोरीन जेनॉन के ज़्यादा पास जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिंस ZeF4 में Ze के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू ZeF2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी बॉन्ड लेंथ करनी थी, तो सबसे ज़्यादा कौन सी किसकी होगी, ZeF2 की होगी, एंड देन उसके बाद आएगी ZeF4 की। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ of Ze and F in these two compounds. So this is the answer. I hope you have understood it well. Best of luck.